उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। वेट, सारी दुनिया को पता चल गया है तुम्हारे एटॉमिक बम कहाँ हैं। आपको भी जानना है? आइए शुरुआत से बताते हैं। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम हनीफ अब्बासी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के रिएक्शन से परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, पर ये महाशय बलूच लिबरेशन आर्मी से अपनी रेल नहीं बचा पा रहे हैं। BLA इनकी ट्रेन हाईजैक कर ले रही है, लेकिन ये भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अरे पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं आप, पहले अपनी रेल संभाल लीजिए। दो देशों के बीच युद्ध बच्चों का खेल नहीं होता है। खैर चलिए जानते हैं पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं, उन्हें कहां बनाता है और कहां रखता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट का दौर धीरे धीरे चरम पर पहुंच चुका है। सिर्फ हनीफ अब्बासी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत को परमाणु हथियार की याद दिला रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि दोनों देश परमाणु शक्तियों से लैस हैं। ऐसे में युद्ध होता है तो दुनिया को चिंता करने की जरूरत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सन 1965 में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि भारत परमाणु बम बनाता है तो हम भूखे रहकर या घास और पत्ते खाकर भी अपना बम जरूर बनाएंगे। इनके इस आक्रामक बयान देने के 3 दशक बाद चोरी और जासूसी की मदद से पाकिस्तान परमाणु लेस राष्ट्र बना। आज 2025 में पाकिस्तान एक डी फैक्टो परमाणु शक्ति है। विशेषज्ञों के मुताबिक परमाणु शक्ति लेस राष्ट्र बनने के लिए पाकिस्तान ने मांगो, चुराओ और सभी से उधार लेने की नीति तक को अपनाया था। आज ये देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन समझौते के दायरे से बाहर अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार का भंडार है। हालांकि आज तक पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बमों की आधिकारिक संख्या को उजागर नहीं किया गया है, जिस कारण फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से जुड़े एलियाना जोन्स और मैट कोर्डा जैसे शोधकर्ताओं ने विश्लेषण कर इसकी जानकारी इकट्ठा की है। एक मीडिया समूह से बात करते हुए मैट कोर्डा ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या लगभग समान है, लेकिन इस्तेमाल करने को लेकर दोनों देशों की नीति में अंतर है। जहां पाकिस्तान बात बात पर परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की गीदड़ धमकी देने में लग जाता है, वहीं भारत शांति से पारंपरिक न्यूक्लियर ट्रायड मतलब थल, जल और वायु आधारित क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जैसा कि हनीफ अब्बासी भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पास 6 ऑपरेशनल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं। इनमें अब्दाली HTF-2, गजनवी HTF-3, शाहीन 1YA HTF-4, नार्स HATF-9, गौरी HATF-5 और शाहीन सेकेंड HATF-6 शामिल हैं। इसके अलावा मीडियम रेंज शाहीन 3rd और MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटी टारगेट। ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पश्चिम में काला चिट्ठा धार पर्वतमाला में मोबाइल लॉन्चर और मिसाइलें बनती और टेस्ट होती हैं। इसके अलावा फतेह जंग इलाके में भी लॉन्चर असेंबली की गतिविधियां बढ़ी हैं। यहां से नार्स, शाहीन YA और बाबर जैसी मिसाइलों के टेल ट्रांसपोर्टर, एरेक्टर लॉन्चर देखे जाने की खबरें आई हैं। फिलहाल अब जब पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी दी है तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उसे जबरदस्त तरीके से आईना दिखाया है और दुनिया के सामने उसे बेनकाब भी किया है। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम, हमारे पास एटॉमिक बम है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो।
मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु रणनीति को फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नाम दिया है। इसमें सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर परमाणु हथियार तैनात करना शामिल हैं। पाकिस्तान के कहूटा और गढ़वाल में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा खुशाड़ कॉम्प्लेक्स में 4 भारी जल रिएक्टर बनाए गए हैं जो प्लूटोनियम उत्पादन के लिए बनाए गए हैं। युद्ध सामग्री उत्पादन में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का भी नाम सामने आया है। इस्लामाबाद के पास वह क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक विशेष सुविधा है जिसमें 6 भूमिगत बंकर हैं जो संभवतः परमाणु हथियारों से जुड़ी हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पास F-16 विमान हैं जो कि सरगोदा में मौसफ एयरबेस और जोकोबाबाद में शहबाज एयरबेस पर तैनात हैं। इनकी मदद से परमाणु बम बेस से 10 किलोमीटर दूर सरगोदा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स में सुरक्षित रखे जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मोनू हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।